अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 22.1। क्योंकि हमने बहुत सारे लड़कों की डिमांड आई है कि हमने 21 तक हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा हमें 22 स्टार्ट करवाया जाए। तो लिहाजा मैंने सोचा कि आप लोगों को 22 स्टार्ट करवा दूँ, एक्सरसाइज चैप्टर 22 स्टार्ट करवा दूँ। तो चैप्टर 22 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दिया जाता है वो किस तरह दिया जाता है, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, उसके बाद कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज हम इसी बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 22.1 की तरफ। उससे पहले बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो समझ लें। चलें स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखें क्या है आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है? काउंट यानी मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको लिख दूंगा, बस छोटा मोटा दे दूंगा कि इसको हम डिस्क्रीट डाटा वो होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट किस तरह कर सकते हैं? इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि फर्स्ट आपकी होगी कि स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आप कितने स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर? अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉइज इन कंपनी। कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं? ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉइज क्या हैं? उसके बाद आप लगा लें, बना देते हैं। आप अपने घर का बना सकते हैं कि मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है जी, ये है इसकी थोड़ी सी डिस्क्रीट डाटा की थोड़ी बहुत एग्जांपल। उसके बाद एक है कंटिन्यूस, फिर आपका आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है? कंटिन्यूस डाटा वो डाटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर डाटा कौन सा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं? कौन सा है? जैसा कि वेट, इसको हम काउंट तो नहीं करते, मेजर करते हैं। उसके बाद लेंथ, इसको भी हम काउंट नहीं करते, मेजर करते हैं। उसके बाद तीसरा टेम्परेचर, इसको भी हम मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम रेन को भी मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं जो कि कंटिन्यूस डाटा की हैं। ठीक है जी, ये है डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज। अच्छा, उसके बाद फिर हम भी देखते हैं कि एक टेबल है, क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम थोड़ा सा सीखते हैं। वो आप लोगों को ये हमें डाटा दिया गया है, इस तरह डाटा दिया जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास कौन सा डाटा है? डिस्क्रीट डाटा, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल।
इसका हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह बनाते हैं? अच्छा, इस तरह आपने टेबल बनाया, ये आपने क्या किया, 1 से लेके आपने 10 तक अपनी काउंटिंग लिख दी, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट हमारे पास 1 था और इस पूरे डाटा के अंदर सबसे छोटा डिजिट हमारा 1 था और सबसे बड़ा डिजिट हमारा 10 था। हमने 1 से लेके 10 तक लिख दिया और उसके बाद हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्यों टेबल इस तरह हमने क्यों बना दिया, लाइनिंग क्यों बना दी? ताकि हमारे पास गलती का चांस बहुत कम रहे, क्योंकि इसमें अक्सर गलती हो जाती है। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन बना ले तो अच्छा है, क्योंकि गलती का चांस बहुत कम होता है और साफ भी रहता है। ठीक है, उसके बाद जब हमने 1 लिख लिया तो भी हमने इसके अंदर देखना है कि 1 कितने हैं, 1 कितनी दफा आया है इस पूरे टेबल के अंदर। अब हम देखते हैं, काउंट करते हैं कि इसके अंदर 1 कितनी दफा आया है। इस लाइन में एक दफा भी नहीं, इसके अंदर 1 एक ही दफा इसके अंदर 1 आया। ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एक लाइन लगा दी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी लाइनें? एक लाइन, आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी 1। ठीक है जी, आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी 1। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया, फिर आपने देखा अभी 2 है, 2 आपने देखना है कि इस टेबल में कितनी दफा 2 आ रहा है। आपने ये देखा, ये पूरी लाइन क्लियर है, इस लाइन में 2 आपके पास 2 भी एक ही दफा आया। आपने क्या किया, इसके अंदर टैली के अंदर आपने एक लाइन लगाई, इसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी इसकी भी 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो डाटा है ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसलिए ये हो सकता है आगे पीछे। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर 3, फिर अभी हम 3 को देखेंगे कि 3 इस टेबल में कितनी दफा आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। अभी 3 इसमें हमारे पास 1 से 1 और 2 दफा आ रहा है। हमने क्या किया, 2 लाइनें लगानी है इसमें, 1 2 लाइनें लगा दी। ठीक है, उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 2। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखना, अभी 3 हो गया हमारे पास, फिर हम चलते हैं 4 पे। अभी 4 देखते हैं इसके अंदर कितनी दफा, 1 2 3 दफा है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 3 लाइनें लगा दी। 3 लाइनें जब लग गई तो हमारे पास, आप सीधी लगा लें या थोड़ी सी टेढ़ी लगा लें, कोई इशू नहीं है। चले मैं सीधी लगा देता हूं, क्योंकि सीधी पे चल रहा हूं, सीधी लगा देता हूं मैं। 3 लाइनें लग गई। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 की क्या आ गई, 4 मेरे पास 3 दफा इसमें आया, मैंने 3 लाइनें लगा दी। इस 3 लाइनों को देखते हुए आपने फ्रीक्वेंसी लिख देनी है कि 1 2 3 लाइनें हैं, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखना 5 कितनी दफा आया, 5 1 2 उसके बाद 5 हमारे पास इसमें 2 दफा आया। तो हमने क्या किया, 2 लाइनें लगाई। तो ये कितनी लाइनें, 2, तो लिहाजा हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 की कितनी आ गई, 2। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी अभी 6 हमने देखना है। फिर 6 देखा कि 6 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 दफा इसमें 6 आ गया। तो हमने क्या किया, 4 लाइनें लगा दी, 1 2 3 4 लाइनें आ गई। तो हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ गई, 4। आपने उतनी फ्रीक्वेंसी लिखनी है जितनी ये लाइनें होंगी, लाइनें आपने काउंट करनी है, जैसे 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी। अगर ये 5 होती तो हम फ्रीक्वेंसी 5 लिखते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 7 देखते हैं, 7 इसमें कितनी बार आ रहा है, 7 1 2 3 टाइम 7 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 3 लाइनें लगा दी, 1 2 3 लाइनें, और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ गई, 3। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, अभी हम 8 पे चलते हैं। 8 हमारे पास कितनी दफा आया, 8 हमारे पास आया 1 2 दफा 8 आया। तो हमने क्या किया, 2 लाइनें लगा दी, 1 2 दफा 8 आया, तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम 9 पे चलते हैं। 9 हमारे पास कितनी दफा आया, 1 2 3
3 दफ़ा हमारे पास 9 आ गया, तो हमने क्या किया, 3 लाइनें लगाई, 3 दफ़ा 9 आया और 3 फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी हमने देखा 10 कितनी दफ़ा आ रहा है। 10 आ रहा है 1 2 3, 3 दफ़ा 10 है, 3 दफ़ा ही है ना, 1 2 3, उसके बाद आगे और 10 कोई नहीं है, तो हमने क्या किया, 3 लाइनें लगा दी, 1 2 3 और 3 फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी चेक करने का तरीका क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सही आ रही है या नहीं, आपकी ये डिजिट सही आ रही है या नहीं। आपने क्या किया, इसको यहां पे लाइन लगा दी समीशन एफ। इसका आपको पता है समीशन, समीशन क्या है कि इन सब, ये जो एफ है इसको समीशन कर दिया, यानी समीशन मतलब कि इन सबको हमने जमा करके लिख दिया। अब हमने जमा करके लिखा तो जमा करके हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आई, 1 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 4 13 13 और 3 16 16 और 2 18 18 और 3 18 और 3 21 21 और 3 24, ये आई आपके पास 24। उसके बाद आप, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है 24, उसके बाद इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जब आपके पास समीशन एफ जो है वो 24 आ गया और ये एलिमेंट भी जितने भी हैं नंबर, जितने भी हैं नंबर वो सारे 24 हैं, तो इसका मतलब आपका एक भी एलिमेंट नहीं बचा, आप सही किया आपने। अगर यहां पे 23 आए और ये 24 बन रहे हो तो आपने कहीं गलती की है। ठीक है, जब समीशन एफ आपका 24 आ गया और ये एलिमेंट भी आपने गिने और 24 आ गए, तो इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी टेबल आपने सही बनाया है। ठीक है जी। अच्छा, वो फिर कहता है कि हर टेबल की फ्रीक्वेंसी का प्रोबेबिलिटी निकालो। कुछ फ्रीक्वेंसी टेबल ये होता है फ्रीक्वेंसी टेबल, कुछ में कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उसकी परसेंटेज निकालो। तो ये हम आगे साथ साथ सीखते जाएंगे। ठीक है, ये था फ्रीक्वेंसी टेबल। आप लोगों को मैंने पहले डिस्क्रीट समझाया, कंटिन्यूस समझाया, फिर उसके बाद ये डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल समझाया। तो अभी इसके बारे में हम सवाल जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, इसको थोड़ा सा देख लें, फिर उसके बाद सवाल आप देखेंगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।